नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बैतुल खला में जाने और बैतुल खला से बाहर आने के जो मसनून दुआएं हैं उसके हवाले से बात करेंगे और उसके तरीक़ेकार बताएंगे और इससे क्या फ़ायदा होता है, पढ़ने से ना पढ़ने का क्या नुकसान होता है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम दुआ पर आते हैं और उसके तरीके पर आते हैं। तरीका ये है कि आप बैतुल खला के जो दरवाज़ा है उसके बाहर खड़े होकर आपने ये दुआ पढ़नी है, यानी कि आपने अंदर नहीं बाहर पढ़नी है। आप दरवाज़े के बाहर खड़े हो जाए और आपने ये दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। या आपने पढ़ लिया, फिर आपने उल्टे पैर से जो है ना अंदर दाखिल होना है। ये तरीका है कि आप उल्टे पैर से यानी कि बाएं पैर से जो है ना आप दाखिल हो जाए। और बाहर आने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि आप सीधे पैर से बाहर आ जाए और फिर आप दुआ पढ़ लें। जब आप बाहर आ जाए तो फिर आप दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ये आपने पढ़ लिया तो आपके जाने का और आने का सही तरीका भी मालूम हुआ कि सीधे पैर से बाहर आना है, उल्टे पैर से अंदर जाना है। और दुआ जो है ना, जब आप बाहर से अंदर जा रहे हैं तो बाहर पढ़ के अंदर जाना है, और जब आप अंदर है तो बाहर आकर पढ़नी है। ठीक है जी। तो इस तरह तरीक़ेकार है। आपने अंदर वाशरूम में दुआ नहीं पढ़नी। अगर आप बिलफ़र्ज़ भूल जाते हैं दुआ, आप अंदर चले गए तो आप ज़बान से फिर नहीं पढ़ सकते, हाँ दिल में पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका तरीका हो गया अंदर जाने का और बाहर आने का। और बाज़ जगह इस तरह होती है जिस तरह बैतुल खला कोई मुतय्यन जगह नहीं होता है, या हमको पता है कि ये दरवाज़ा है, ये बैतुल खला है, या गाँव देहात में जो मामलात होते, या पहले जो बैतुल खला की इस तरह की सूरत नहीं थी, तो उस वक़्त भी वो बैतुल खला ही आजत का ही जगह कहलाता था जहाँ पर अपनी आजत पूरी की जाती थी। तो वहाँ पर भी ये दुआ पढ़ी जाती थी। जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक जगह चुन ली कि इस जगह में मैं अपनी हाजत पूरी करूँगा, गाँव हो, देहात हो, या कोई भी जगह हो, पेशाब करना हो, ये रोडों पर जो आगे पीछे लोग करते हैं, तो दुआ तो वहाँ भी पढ़नी है जी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके सामने वही मामलात पेश आएंगे। आपने वहाँ भी दुआ पढ़नी। जैसे आपने इरादा कर लिया कि यहाँ पर मैं पेशाब करने वाला हूँ, तो जब आप अपने शर्मगाह को खोलेंगे, ठीक है जी, तो खोलने से पहले आपने उस जगह पर खड़े होकर आपने अपनी दुआ पढ़ लेनी है। ठीक है, कि जैसे आपने जगह मुतय्यन कर लिया, यहाँ पर मैं अपनी हाजत पूरी करूँगा, तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है। फिर जो है ना आपने जब शुरू वाली दुआ पढ़नी है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ये आपने पढ़ लेना है। और जब आपने वहाँ पर हाजत पूरी कर ली, आप वहाँ से बाहर आएंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप सीधे पैर से ही वहाँ से कदम लीजिए और बाहर आ जाए, और आप जो है ना फिर दुआ पढ़ लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। बिस्मिल्लाह भी साथ में मिला दीजिए और गुफ़रानक भी शुरू में पढ़ लीजिए, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ठीक है जी, ये तरीक़ेकार है। अगर बाहर भी कोई जगह है, आप बैतुल खला नहीं है, आपने गाँव देहात है या कोई भी जगह इस तरह आपको हाजत पेश आती है, आपने ये चुन लिया कि इस जगह में मुझे अपनी हाजत पूरी करनी है, तो आप उल्टे पैर से उस जगह पर जाए और शर्मगाह खोलने से पहले आप दुआ पढ़ लीजिए। और जब आप हाजत पूरी कर ली, आपने बाहर आना है सीधे पैर से और फिर अपनी दुआ पढ़ लेनी है। तो ये तरीक़ेकार है दुआ पढ़ने का, और दुआ ये है। ठीक है जी।